हेलो दोस्तों, इमेजिन करो अगर क्रिसमस जैसी हैप्पी और जॉयफुल सीजन के पीछे एक डार्क और टेरिफाइंग सीक्रेट छुपा हो। एक ऐसा लड़का जो बचपन में एक मिस्टीरियस एनर्जी का शिकार बन जाता है और उसके बाद उसकी लाइफ में आता है एक इनविजिबल गाइड, चार्ली। चार्ली कोई नॉर्मल इमेजिनरी फ्रेंड नहीं है, वो इंसानों के अंदर छुपी हुई ईविल साइड देख सकता है और बिली को कहता है कि दुनिया के बुरे लोगों को पनिश करना जरूरी है। लेकिन सवाल ये है, क्या बिली सच में हीरो है जो ईविल लोगों को खत्म कर रहा है, या फिर वो खुद एक डेंजरस किलर बन चुका है? और सबसे शॉकिंग बात, जब बिली मरने लगता है उसकी मिस्टीरियस पावर किसी और को ट्रांसफर हो जाती है। आखिर ये पावर क्या है, चार्ली असल में कौन है और अब नेक्स्ट टारगेट कौन बनने वाला है? आज हम इस डार्क, मिस्टीरियस और शॉकिंग स्टोरी को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि स्टोरी का एंडिंग ट्विस्ट आपको बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लगेगा। बिली नाम का एक छोटा सा बच्चा क्रिसमस के दिन एक छोटी सी सेंटा क्लॉज की स्टैच्यू को गौर से देख रहा होता है। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी भी है और थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी, क्योंकि क्रिसमस का टाइम है और हर जगह खुशी का माहौल है। तभी वहाँ एक बहुत ही अजीब सी बूढ़ी औरत आती है। उसका चेहरा थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा होता है। वो बिली को देखकर कहती है, हेलो लिटिल गर्ल। बिली हैरान रह जाता है क्योंकि वो तो लड़का है, फिर भी वो औरत उसे टॉफीज ऑफर करती है। बिली थोड़ा हेजिटेंट होता है, लेकिन उसकी माँ उसे एनकरेज करती है कि टॉफी ले लो। इसीलिए बिली चुपचाप टॉफी ले लेता है। लेकिन उसके दिमाग में एक बात अटक जाती है, उस औरत ने मुझे गर्ल क्यों कहा? बिली अपनी माँ से पूछता है। माँ हल्का सा मुस्कुराकर कहती है कि शायद वो औरत बहुत ओल्ड है, इसीलिए उसने गलती से ऐसा कह दिया होगा। उस वक्त बिली और उसके पेरेंट्स एक हॉस्पिस में हैं, जहाँ बिली का ग्रैंडफादर एडमिट है। जब बिली हॉलवे में खड़ा होता है, उसकी नजर एक जैनिटर पर पड़ती है जो दूर से उसे गौर से देख रहा होता है। उस जैनिटर की नजर इतनी इंटेंस होती है कि बिली अनकंफर्टेबल फील करता है और फिर अचानक वो जैनिटर वहाँ से गायब हो जाता है। इसी दौरान बिली के फादर जेफरी भी वहाँ आ जाते हैं। बिली की माँ उनसे हल्की सी टेंशन के साथ पूछती है, सब पेपर साइन कर दिए? जेफरी सिर्फ इतना कहता है, हाँ सब हो गया। बिली बेचैन होकर पूछता है, डैड क्या मैं ग्रैंडपा को देख सकता हूँ? जेफरी कहता है, हाँ बेटा जाओ। बिली धीरे धीरे रूम के अंदर जाता है। वहाँ उसका ग्रैंडफादर एक चेयर पर बैठा हुआ है और टीवी पर सेंटा क्लॉज की मूवी चल रही होती है। ग्रैंडफादर थोड़ी देर के लिए सो चुका होता है। बिली उसे आवाज देता है। ग्रैंडफादर आंखें खोलता है और बिली को देखकर हैरान रह जाता है। वो कहता है, वाओ तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। फिर वो बिली से एक इम्पोर्टेंट सवाल करता है, बिली क्या तुम इस साल गुड बॉय रहे हो? बिली मासूमियत से कहता है, यस। ग्रैंडफादर के चेहरे पर हल्का सा स्माइल आता है। वो कहता है, गुड बॉयज को हमेशा गुड रिवॉर्ड्स मिलते हैं। बिली क्यूरियस होकर पूछता है, और बैड बॉयज का क्या होता है? ग्रैंडफादर की आवाज थोड़ी सीरियस हो जाती है। बैड बॉयज को पनिशमेंट मिलती है और सेंटा क्लॉज हमेशा सबको देख रहा होता है। ये बात बिली के दिमाग में गहरी तरह बैठ जाती है। तभी अचानक ग्रैंडफादर को जोर की खांसी शुरू हो जाती है। वो बिली से पानी मांगता है। बिली जल्दी से पानी लेने चला जाता है, लेकिन जब बिली वापस आता है तो वो एक बहुत ही शॉकिंग सीन देख लेता है। ग्रैंडफादर खांसी के साथ ब्लड कॉफ कर रहा होता है। ये देखकर बिली डर के मारे जोर से चीख पड़ता है। कुछ वक्त बाद बिली अपने पेरेंट्स के साथ कार में घर वापस जा रहा होता है। कार के अंदर एटमॉस्फेयर थोड़ा सीरियस है। बिली के पेरेंट्स किसी मेडिसिन और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। बिली फिर पूछता है, डैड क्या ग्रैंडपा ठीक है? जेफरी एक गहरी सांस लेता है और फिर कहता है, बेटा ग्रैंडपा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर बिली चुप हो जाता है। उसका छोटा सा दिल टूट जाता है। इसी दौरान कार रेड ट्रैफिक लाइट पर रुकती है। अचानक पीछे से एक दूसरी कार जोर से टकरा जाती है। जेफरी तुरंत कार से निकलता है और पीछे वाली कार के ड्राइवर से बात करने जाता है। वो उसकी विंडो पर नॉक करता है और पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन अगला पल सब कुछ बदल देता है। ड्राइवर अचानक गन निकालता है और जेफरी को गोली मार देता है। बिली और उसकी माँ शॉक में जम जाते हैं। फिर एक आदमी कार से बाहर निकलता है और उसका अपीयरेंस देखकर सीन और भी ज्यादा टेरिफाइंग लगता है। लेकिन अचानक बिली की आंखें खुल जाती हैं। वो तेज सांस ले रहा होता है, पसीने से भीगा हुआ। उसे समझ आता है कि ये सब एक नाइटमेयर था। रूम में अंधेरा है और दूर से एक आवाज आती है, बिली वापस सो जाओ। और बिली धीरे धीरे फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन उसके दिमाग में अब भी सेंटा और पनिशमेंट वाली बात घूम रही होती है, और शायद यही वो बात है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। बिली की आंखें खुलती हैं और वो धीरे से मिरर के सामने खड़ा होकर अपने जिस्म पर पड़े पुराने स्कार्स को गौर से देख रहा होता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी है और थोड़ी सी थकन भी, जैसे वो किसी लंबे और खौफनाक सफर से गुजरकर यहाँ तक पहुँचा हो। रूम का माहौल थोड़ा डार्क और अनसेटलिंग है
और तभी कैमरा रिवील करता है कि बाथरूम के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। बिली बिल्कुल काम रहता है। वो उस बॉडी के पास जाता है और वहां से थोड़ा सा ब्लड लेता है। फिर वो ब्लड ले जाकर एक बोर्ड पर नंबर 20 के नीचे लगा देता है, जैसे कोई स्ट्रेंज रिचुअल परफॉर्म कर रहा हो। उसके बाद बिली एक सांता क्लॉज का सूट निकालता है जो पूरा ब्लड से भरा हुआ होता है। वो सूट को एक गार्बेज बैग में डालकर सीधा डस्टबिन में फेंक देता है, जैसे वो अपने पास्ट के किसी डार्क चैप्टर को हमेशा के लिए छुपा देना चाहता हो। जब बिली वहां से दूर जा रहा होता है तो उसकी नजर अचानक एक पुलिसमैन पर पड़ती है। उसके पास एक और आदमी खड़ा होता है जो किसी हैरल्ड नाम के आदमी को ढूंढ रहा होता है। बिली तुरंत अपनी नजर झुका लेता है और क्वाइटली वहां से निकल जाता है। वो बिल्कुल भी अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करना चाहता। थोड़ी देर बाद बिली एक बस में बैठ जाता है। बस चल पड़ती है और सफर के दौरान बिली की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और फिर उसका नाइटमेयर दोबारा शुरू हो जाता है। इस बार ड्रीम और भी ज्यादा टेरिफाइंग है। बिली देखता है कि वो और उसकी माँ कार के अंदर बैठे हुए हैं और एक मैन सांता क्लॉज का कॉस्ट्यूम पहने हुए उनकी कार पर गन से फायरिंग कर रहा है। गोलियां कार के शीशे तोड़ रही होती हैं और माहौल में सिर्फ खौफ और केओस है। वो सांता कॉस्ट्यूम वाला आदमी धीरे धीरे कार के पास आता है और अंदर झांक कर देखता है। बिली और उसकी माँ प्रिटेंड करते हैं कि वो मर चुके हैं ताकि वो आदमी उन्हें छोड़कर चला जाए। लेकिन अचानक बिली की माँ एक डेस्परेट मूव लेती है। वो अपनी लेग से छुपा हुआ नाइफ निकालकर उस आदमी के थ्रोट में घुसा देती है। आदमी दर्द से पीछे गिरता है अपना जख्म पकड़कर, लेकिन गिरते गिरते भी वो गन चला देता है और उसी पल बिली झटके से फिर से जाग जाता है। उसका दिल तेज धड़क रहा होता है, जैसे वो अभी भी उस नाइटमेयर के अंदर फंसा हुआ हो। बस अब एक छोटे से टाउन के पास रुक रही होती है। बिली विंडो से बाहर देखता है और एक रेस्टोरेंट का बोर्ड नोटिस करता है जिसका नाम है थंडरबर्ड। तभी उसे फिर से वो मिस्टीरियस अंदर की आवाज सुनाई देती है, जाओ थोड़ी कॉफी पी लो। बिली बस से उतरता है और सीधा रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। अंदर एक वेट्रेस उसे कॉफी सर्व करती है। बिली उससे कैजुअली पूछता है, ये कौन सा टाउन है? वेट्रेस जवाब देती है, ये हैकेट है। तभी बिली नोटिस करता है कि एक यंग और चेयरफुल लड़की रेस्टोरेंट में आती है और वेट्रेस से बात करने लगती है। बिली क्यूरियस होकर वेट्रेस से पूछता है, उस लड़की का नाम क्या है? वेट्रेस कहती है, उसका नाम पैमेला है। थोड़ी देर बाद बिली रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है और देखता है कि पैमेला सामने वाली एक शॉप के अंदर जा रही है। बिली भी उसके पीछे उस शॉप में चला जाता है। अंदर पैमेला उसे देखकर थोड़ा सरप्राइज्ड होती है और कहती है, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हो? फिर वो पहचान लेती है कि ये वही आदमी है जो रेस्टोरेंट में था। बिली जल्दी से एक एक्सक्यूज बना देता है। वो कहता है कि वो अपने डैड के लिए कोई गिफ्ट ढूंढ रहा है। लेकिन जब पैमेला उसके हाथ में पकड़ी हुई चीज देखती है तो वो हल्का सा मजाक उड़ा देती है, जैसे उसे बिली की ऑकवर्डनेस फनी लग रही हो। इसी दौरान पैमेला को मैक्स नाम के किसी आदमी का फोन कॉल आता है। बिली क्वाइटली शॉप से बाहर आ जाता है। बाहर आकर उसकी नजर एक नोटिस बोर्ड पर पड़ती है। वहाँ 2 इम्पोर्टेंट नोटिस लगे होते हैं। एक नोटिस है शॉप में हायरिंग का, यानी उन्हें काम के लिए किसी आदमी की जरूरत है, और दूसरा नोटिस है मिसिंग किड्स का। बिली कुछ देर तक उस मिसिंग चिल्ड्रन वाले पोस्टर को गौर से देखता रहता है। फिर उसकी नजर हायरिंग नोटिस पर टिक जाती है। शायद ये उसके लिए एक नई जिंदगी शुरू करने का चांस हो सकता है। बिली हिम्मत करके शॉप के ओनर मिस्टर सिम्स से मिलता है और उन्हें अपना सीवी दे देता है। मिस्टर सिम्स उसका सीवी ध्यान से देखते हैं। उस सीवी में लिखा होता है कि बिली ने पहले 2 अलग स्टोर्स में स्टोर कीपर के तौर पर काम किया है। मिस्टर सिम्स को बिली का सिंपल और डिसेंट लुक पसंद आता है। उन्हें ये भी अच्छा लगता है कि बिली के बॉडी पर कोई टैटूज नहीं है। फिर बिली कैजुअली मेंशन करता है कि उसकी मुलाकात पैमेला से भी हुई थी। मिस्टर सिम्स हल्का सा सीरियस होकर कहते हैं, पैमेला मेरी बेटी है और मैं एक बहुत प्रोटेक्टिव फादर हूँ। बिली थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन अगले ही मोमेंट मिस्टर सिम्स जोर से हंस पड़ते हैं, जैसे वो सिर्फ मजाक कर रहे हो, और फिर वो बिली को जॉब दे देते हैं। सिर्फ जॉब ही नहीं, बल्कि मिस्टर सिम्स उसके लिए रहने का रूम भी अरेंज कर देते हैं। जिस घर में बिली को रूम मिलता है उसकी ओनर एक एजेड वुमेन होती है। वो बताती है कि जवानी में उसका मिस्टर सिम्स के साथ रिलेशनशिप हुआ करता था। अब बिली सोच रहा होता है कि शायद उसकी जिंदगी फाइनली नॉर्मल होने वाली है, लेकिन बिली को अभी तक ये नहीं पता कि उसके पास्ट के नाइटमेयर्स और सांता से जुड़ी वो टेरिफाइंग मेमोरीज अभी भी उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है और क्रिसमस अभी दूर नहीं है। बिली को रूम देने वाली एजेड वुमन उसे एक एडवाइस देती है। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, जब जिंदगी में कोई स्पेशल इंसान मिले तो उसे कभी मत खोना। ये बात बिली के दिमाग में रह जाती है।
बिली धीरे धीरे रूम का जायजा लेता है, फिर अपने बैग से एक एक्स निकालता है। वो उसे कुछ लम्हों तक गौर से देखता रहता है, जैसे उस एक्स के साथ उसकी कोई पुरानी और डार्क मेमोरी जुड़ी हो। अगला दिन बिली अपनी नई जॉब पर काम कर रहा होता है। वो शॉप के शेल्फ्स पर सांता क्लॉज के टॉयज और डेकोरेशंस अरेंज कर रहा होता है। लेकिन जब वो उन टॉयज को हाथ में उठाता है तो अचानक उसे उन पर ब्लड नजर आता है। बिली डर के मारे जम जाता है। वो घबराकर उन टॉयज को गौर से देखने लगता है, लेकिन फिर रियलाइज होता है कि शायद ये सिर्फ उसका दिमाग का इल्यूजन था। तभी पैमेला वहां आती है और उसे एक और काम दे देती है। काम करते करते दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगते हैं। इसी दौरान पैमेला को फिर से मैक्स का फोन कॉल आता है। फोन पर बात करते वक्त पैमेला के हाथ से एक बल्ब स्लिप होकर फ्लोर पर गिर जाता है और टूट जाता है। पैमेला जोर से चिल्लाती है। बिली तुरंत ब्रूम लेने चला जाता है ताकि ब्रोकन ग्लास क्लीन कर सके। लेकिन जब बिली ब्रूम लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि पैमेला एक आदमी के साथ बात कर रही है। बिली उस आदमी को देखते ही अजीब सी विजन्स देखने लगता है, जैसे उसके दिमाग में कोई अनसीन फोर्स एक्टिव हो जाती हो। उसे फिर से वो इनविजिबल वॉइस सुनाई देती है जो उसे कहती है कि रात को इस आदमी को मार दो। बिली के चेहरे पर टेंशन आ जाती है। तभी पैमेला उसे हिलाकर रियलिटी में वापस ले आती है। बिली थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, उस आदमी का नाम क्या है? पैमेला जवाब देती है, उसका नाम जॉर्ज वेल्मो है। रात होती है और बिली अपने रूम में क्वाइटली सांता क्लॉज का सूट पहन देता है। उसके हाथ में फिर से वो एक्स आ जाती है। फिर वो सीधा जॉर्ज वेल्मो के घर की तरफ चल पड़ता है। वेल्मो घर के अंदर होता है। वो नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहा होता है। पहले बाथरूम जाता है, फिर वापस आकर लिविंग रूम की चेयर पर बैठकर बुक पढ़ने लगता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कोई उसे देख रहा है। तभी बिली धीरे धीरे पीछे से उसके पास आता है, हाथ में एक्स लिए। वेल्मो अब भी बुक में बिजी होता है और अगले ही पल बिली एक्स को सीधा उसके सिर पर मार देता है। एक ब्रूटल ब्लो के साथ वेल्मो की जान चली जाती है। बिली बिल्कुल काम रहता है। वो वेल्मो की बुक उठाता है और उस बुक के पेज पर वेल्मो के ब्लड से एक मार्क लगा देता है, जैसे कोई स्ट्रेंज साइन बना रहा हो। उसके बाद बिली फिर से अपने नाइटमेयर में खो जाता है। इस बार वो वही सांता सूट वाला आदमी देखता है जो सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। बिली ड्रीम में कार से बाहर निकलता है। वो आदमी अपना हाथ बिली की तरफ बढ़ाता है जैसे मदद मांग रहा हो, और बिली उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी बिली अचानक फिर से जाग जाता है। रूम में डोरबेल बज रही होती है। बिली बाहर आता है तो देखता है कि एक बॉक्स डिलीवर हुआ है जो सांता क्लॉज सूट से भरा हुआ है। शॉप में क्रिसमस का सीजन आने वाला होता है, इसीलिए ये सूट्स आए होते हैं। काम करते वक्त मिस्टर सिम्स नोटिस कर लेते हैं कि बिली बार बार पैमेला की तरफ देख रहा है। वो बिली को थोड़ा टीज करते हुए पैमेला के बारे में बात करते हैं। तभी पैमेला आकर बताती है कि वो अपने नेफ्यू को हॉकी प्रैक्टिस पर ले जा रही है। फिर वो बिली से पूछती है, तुम भी चलना चाहोगे? बिली थोड़ा हेजिटेंट होता है, लेकिन फिर हाँ कर देता है। दोनों हॉकी प्रैक्टिस ग्राउंड पर पहुंचते हैं। वहां बैठकर पैमेला बिली को अपनी लाइफ के बारे में बताती है। वो कहती है कि जब वो छोटी थी तब उसकी मदर ड्राइविंग करते वक्त सीजर की वजह से एक्सीडेंट में मर गई थी। ये बात सुनकर बिली चुप हो जाता है। इसी दौरान नियरबाई एक पिंक ड्रेस वाली वुमन अपनी छोटे बच्चे पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, उसे ब्लेम कर रही होती है। बिली उस वुमन को गौर से देखने लगता है। फिर उसे फिर से वो इनविजिबल वॉइस सुनाई देती है। आवाज कहती है, इस औरत को पनिशमेंट देनी चाहिए। बिली धीरे से जवाब देता है, अभी नहीं, अभी हम ये नहीं कर सकते। इसी वक्त पैमेला देखती है कि उसका नेफ्यू दो बड़े बॉयज के साथ फाइट में फंस गया है। पैमेला तुरंत हॉकी बैट उठाती है और दौड़कर वहां पहुंच जाती है। वो गुस्से में उन दोनों बॉयज को बैट से लारकर भगा देती है और अपने नेफ्यू को बचा लेती है। लेकिन तभी एक आदमी वहां आता है और पैमेला को ब्लेम करने लगता है। वो कहता है, ये तो सिर्फ बच्चे हैं। पैमेला गुस्से में उस आदमी को जवाब देती है और सिचुएशन और हीटेड हो जाती है। और इसी वजह से कुछ देर बाद पैमेला को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहाँ उसका नेफ्यू पुलिस को बताता है कि जब पैमेला को गुस्सा आता है तो वो कभी कभी कंट्रोल लूज कर देती है। और अब बिली पहली बार रियलाइज कर रहा होता है कि पैमेला की लाइफ भी उतनी सिंपल नहीं है जितनी वो पहले समझ रहा था। लेकिन बिली के दिमाग में चल रही वो मिस्टीरियस वॉइस और उसकी वायलेंट अर्जेस अब धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं और क्रिसमस अब बिल्कुल करीब आ चुका है। पुलिस स्टेशन में बैठकर मिस्टर सिम्स भी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। पैमेला का नेफ्यू पुलिस को बताता है कि कभी-कभी पैमेला इतनी ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कोई और पर्सनैलिटी भी हो। तभी वहां मैक्स आ जाता है। मैक्स और पैमेला का पास्ट रिलेशनशिप रह चुका होता है, लेकिन वो रिलेशनशिप हेल्दी नहीं था। मैक्स ने कभी गुस्से में पैमेला पर हाथ भी उठाया था। पैमेला उस बात को याद करके उस पर गुस्सा हो जाती है। दोनों के दरमियान पुलिस स्टेशन में ही हीटेड आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। मैक्स धीरे धीरे पैमेला के करीब आता है, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है और कहता है, आई मिस यू। लेकिन पैमेला उसे कोल्ड नजरों से देखती है। उसके लिए वो चैप्टर खत्म हो चुका होता है। कुछ फॉर्मेलिटीज के बाद पुलिस पैमेला को जाने की इजाजत दे देती है। पैमेला बाहर आती है जहां उसके फैमिली मेंबर्स और बिली उसका इंतजार कर रहे होते हैं। सब लोग मिलकर पुलिस स्टेशन से निकल जाते हैं। रास्ते में पैमेला बिली का शुक्रिया अदा करती है।
थैंक्स, आज तुमने मेरा सपोर्ट किया। बिली सिर्फ हल्का सा स्माइल करता है। फिर वो कैजुअली पैमेला से पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कार थोड़ी देर के लिए यूज कर सकता हूँ? जब दोनों बात कर रहे होते हैं तभी बिली के दिमाग में फिर से वो मिस्टीरियस वॉइस गूंजती है। वो आवाज उसे याद दिलाती है कि अभी एक और काम बाकी है, एक और पनिशमेंट देनी है। बिली कार लेकर निकल पड़ता है। अजीब बात यह होती है कि बिली को रास्ता कोई मैप नहीं बता रहा, बल्कि वो अंदर की आवाज उसे डायरेक्शन दे रही होती है। लेफ्ट जाओ, अब सीधा, फिर राइट। कुछ देर बाद बिली एक स्ट्रेंज सी जगह पर पहुंच जाता है। एंट्रेंस पर एक जैनिटर खड़ा होता है। वो बिली को चेक करता है लेकिन फिर उसे अंदर जाने देता है। बिली बिल्डिंग के अंदर जाता है और वहां का सीन देखकर पता चलता है कि अंदर एक पार्टी चल रही है। सब लोग सांता क्लॉज के कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं, लेकिन ये कोई नॉर्मल क्रिसमस पार्टी नहीं होती। ये एक्चुअली एक नाजी क्रिसमस पार्टी होती है, जहां एक्सट्रीमिस्ट लोग अपनी आइडियोलॉजी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। स्टेज पर एक औरत खड़ी होती है जिसका नाम है डेलाइन एंडरसन। वो क्राउड से स्पीच कर रही होती है। डेलाइन कहती है, क्रिसमस एक वाइट क्रिसमस हॉलिडे है और ये सिर्फ हमारे लिए है। क्राउड उसकी बात पर चीयर करता है। इस दौरान बिली क्वाइटली अपनी एक्स निकालता है। उसके दिमाग में फिर से अंदर की आवाज आती है। आवाज कहती है, गन ले लो, काम आसान हो जाएगा। लेकिन बिली मना कर देता है। उसने डिसाइड कर लिया होता है कि वो सबको एक्स से ही पनिश करेगा। सबसे पहले बिली एंट्रेंस पर खड़े जैनिटर को एक्स से मार देता है। फिर वो डोर लॉक कर देता है ताकि कोई बाहर ना जा सके, और फिर एक ब्रूटल मैसेकर शुरू हो जाता है। बिली एक एक करके लोगों पर एक्स से अटैक करता है। लोग शॉक में उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिली रुकता नहीं। वो बस स्मैश करता रहता है, पनिश करता रहता है। इसी दौरान बिल्डिंग के एक रूम में पैमेला भी मौजूद होती है। वो ड्रग्स ले रही होती है। अचानक बाहर से चीखने और तोड़फोड़ की आवाज आती है। पैमेला बाहर आती है और जो सीन वो देखती है उसे देखकर वो शॉक में जम जाती है। बिली सांता क्लॉज के कॉस्ट्यूम में सब लोगों को मार रहा होता है। पार्टी का लीडर डेलाइन एंडरसन सिचुएशन समझकर गन निकाल लेती है, लेकिन तभी कोई पीछे से बिली के बैक में नाइफ घुसा देता है। बिली दर्द से झुकता है लेकिन रुकता नहीं। डेलाइन गन से फायरिंग शुरू कर देती है। कुछ ही देर में पूरा हॉल डेड बॉडी से भर जाता है। बिली अपनी बैग से नाइफ निकालकर फेंक देता है। उस वक्त फिर से वो वॉइस बोलती है, मैं जानती हूँ वो कहाँ जा रही है। डेलाइन एंडरसन पैनिक में बिल्डिंग से भागकर बाइक पर निकल जाती है, लेकिन बिली उसका पीछा करता है। रात के अंधेरे में बिली एक ट्री के पीछे छुप जाता है। जैसे ही डेलाइन वहां से गुजरती है, बिली एक ही बार में उसका हेड कट कर देता है। फिर वो अपनी बुक निकालता है और डेलाइन के ब्लड से उसमें एक और मार्क बना देता है। उसके बाद बिली पूरी बिल्डिंग को आग लगा देता है ताकि कोई एविडेंस ना बचे। वो अपने जख्मों का ट्रीटमेंट करता है और रात की डार्कनेस में गायब हो जाता है। अगली सुबह बिली बिल्कुल नॉर्मल तरीके से शॉप पर वापस आ जाता है। पैमेला उसके चेहरे पर चोट का निशान नोटिस करती है। वो थोड़ा मजाक करते हुए कहती है, लगता है सैंटा आज नहीं आ पाएगा, तुम्हें ही सैंटा बनना पड़ेगा। मिस्टर सिम्स भी किसी वजह से सैंटा का रोल नहीं कर पा रहे होते। बिली के दिमाग में फिर से अंदर की आवाज गूंजती है, ये मत करो, लेकिन बिली फिर भी हाँ कर देता है। पैमेला खुशी से उसे हक कर लेती है। बिली सांता क्लॉज का कॉस्ट्यूम पहन लेता है और अब उसे शॉप में आने वाले बच्चों से मिलना, उनसे बात करना और उनके साथ प्ले करना पड़ता है। लेकिन बिली क्लियरली अनकंफर्टेबल होता है। उसका दिमाग फिर से डिस्टर्ब होने लगता है। वो चुपके से एक नाइफ निकाल लेता है, जैसे वो कंट्रोल लूज करने वाला हो। तभी उसके दिमाग की वो मिस्टीरियस वॉइस फिर बोलती है, काम डाउन, बच्चों को मत मारो। बिली गहरी सांस लेता है। उसकी आंखों में एक डेंजरस स्ट्रगल चल रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर का मॉन्स्टर और उसकी बची हुई इंसानियत अब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। शॉप के अंदर क्रिसमस इवेंट चल रहा होता है और बिली सांता क्लॉज के कॉस्ट्यूम में बच्चों के साथ बैठा होता है। बच्चे उससे गिफ्ट्स और विशेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन बिली के दिमाग में एक अंदर की आवाज लगातार उसे गाइड कर रही होती है। बिली कंफ्यूज्ड होकर धीरे से पूछता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी मैक्स भी पार्टी में आ जाता है। बिली की इनर वॉइस उसे कहती है, क्राउड को स्कैन करो, ध्यान से देखो। बिली हर तरफ नजर दौड़ाता है, लेकिन उसे मैक्स नजर नहीं आता। असल में मैक्स क्वाइटली वहां से निकल चुका होता है, बिली के नोटिस करने से पहले ही। रात होती है। बिली अपने रूम में बैठा होता है और वो अंदर की आवाज का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे बच्चों के सामने कंट्रोल करने में मदद की। लेकिन वो मिस्टीरियस वॉइस तुरंत उसे उसकी असली रियलिटी याद दिलाती है। वो कहती है, तुम अपना काम भूल रहे हो, पनिशमेंट्स देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर वो एक और शॉकिंग बात बोलती है, 10 साल हो गए, अब वक्त आ गया है फिर से किलिंग साइकिल स्टार्ट करने का। बिली ये सुनकर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। इसी दौरान उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो इधर उधर देखने लगता है। तभी पैमेला अचानक उसके पास आ जाती है और बिना कुछ कहे उसे किस कर लेती है। बिली कुछ पल के लिए बिल्कुल साइलेंट रह जाता है। दूसरी तरफ जॉर्ज वेल्मो की बेटी और उसका ग्रैंडसन वेल्मो के घर आते हैं। जब वो घर के अंदर एंटर करते हैं तो उन्हें एक अजीब सी स्मेल महसूस होती है। वो लिविंग रूम में जाते हैं और वहाँ जो सीन देखते हैं उसे देखकर
देखकर शॉक में जम जाते हैं। चेयर पर जॉर्ज वेल्मो की डेड बॉडी बैठी होती है। उसकी बेटी जोर से चीख पड़ती है। थोड़ी देर बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। बिली शॉप के बाहर खड़ा होता है जब वो देखता है कि पुलिस कार्स वहां आ चुकी हैं। शॉप के सामने एक मिसिंग चाइल्ड का नोटिस भी लगा होता है। पुलिस मिस्टर सिम्स से जॉर्ज वेल्मो के बारे में सवाल करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को वेल्मो के बेसमेंट में एक और शॉकिंग चीज मिलती है। वहां वेल्मो की वाइफ केट की डेड बॉडी एक रग में लिपटी हुई मिलती है। पुलिस अज्यूम कर लेती है कि वेल्मो ने ही अपनी वाइफ को नाइफ से मारकर बेसमेंट में छुपा दिया था। अब पुलिस बिली से भी क्वेश्चनिंग करती है। वो पूछते हैं, क्या तुम्हारी वेल्मो से कभी बात हुई थी? फिर वो बिली से उसकी पर्सनल डिटेल्स पूछते हैं और उसके चेहरे पर जो चोट का निशान होता है उसके बारे में भी सवाल करते हैं। बिली कामली झूठ बोल देता है। वो कहता है, एक बॉक्स गिर गया था, उससे लग गई। पुलिस फिर डेलिना एंडरसन के बारे में भी पूछते हैं। बिली सीधा सा जवाब देता है, नहीं, मैं उसे नहीं जानता। पुलिस वहां से चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही बिली अकेला होता है उसके दिमाग की वो मिस्टीरियस वॉइस फिर से बोलती है। वो उसे ब्लेम करती है, तुमने बुक में एक दिन मिस कर दिया, पनिशमेंट इनकम्प्लीट रह गई। वॉइस बिली से आर्ग्यू करने लगती है और कहती है कि उसे ये टाउन छोड़ देना चाहिए और किसी और को पनिश करना चाहिए। वो वार्निंग देती है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कोई ऐसा इंसान मर जाएगा जो मरना नहीं चाहिए। बिली थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो जवाब देता है, हर रोज इनोसेंट लोग मरते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। फिर वो धीरे से कहता है, मुझे जिंदगी में कुछ डिफरेंट चाहिए। तभी पैमेला उसके पास आ जाती है। इसी वक्त मिस्टर सिम्स शॉप बंद करके बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वो पार्किंग एरिया में पहुंचते हैं उन्हें एक वैन के अंदर मूवमेंट नजर आती है। वो क्यूरियोसिटी में वैन के पास जाते हैं और अंदर झांक कर देखते हैं। वैन के अंदर एक छोटा बच्चा होता है जिसके हाथ और मुंह बंधे हुए होते हैं। मिस्टर सिम्स तुरंत उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक आदमी सांता क्लॉज के कॉस्ट्यूम में सामने आता है और सीधा मिस्टर सिम्स पर गन चला देता है। गोली लगते ही मिस्टर सिम्स वहीं गिरकर मर जाते हैं। पैमेला जब ये सब देखती है तो वो रो पड़ती है। बिली उसे संभालने की कोशिश करता है। बाद में बिली शॉप की कैमरा फुटेज देखता है जिसमें किलर क्लियरली सांता क्लॉज कॉस्ट्यूम में नजर आ रहा होता है। पैमेला दुखी होकर कहती है, काश सांता क्लॉज सच में होता। फिर वो गुस्से में कहती है, मैं उस इंसान को खुद मारना चाहती हूँ जिसने मेरे फादर को मारा। बिली कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। वो ऑलमोस्ट सच बताने वाला होता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है। बिली धीरे से कहता है, मैं तुम्हारी विश पूरी कर सकता हूँ। उसके दिमाग में अचानक किलर की विजन फ्लैश होती है। बिली और पैमेला तुरंत कार में बैठकर किलर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। ड्राइव करते हुए बिली अपनी लाइफ का सबसे डार्क राज पैमेला को बताता है। वो उसे अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में बताता है और कैसे उसकी जिंदगी उस रात के बाद कभी नॉर्मल नहीं रही। इसी दौरान बिली को फिर से एक विजन आता है। वो सांता सूट वाला किलर जमीन पर गिरा हुआ होता है। बिली उसके पास जाता है। वो आदमी अपना हाथ बिली की तरफ बढ़ाता है जैसे कोई एनर्जी या पावर ट्रांसफर करने वाला हो, और बिली उसका हाथ पकड़ लेता है। और उस मोमेंट पर बिली को महसूस होता है कि कुछ अजीब सी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर हो रही है, जैसे कोई डार्क फोर्स अब बिली का हिस्सा बन चुकी हो और शायद अब असली हॉरर स्टोरी अभी शुरू हुई है। बिली जैसे ही उस आदमी का हाथ पकड़ता है, अचानक एक इलेक्ट्रिक शॉक जैसी एनर्जी उसके बॉडी में ट्रांसफर होने लगती है। वो एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि बिली का पूरा जिस्म कांप उठता है और कुछ ही सेकंड्स में वो बेहोश हो जाता है। उस दिन के बाद बिली की जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं रहती। बचपन से ही बिली के साथ एक इमेजिनरी फ्रेंड रहने लगता है जिसका नाम होता है चार्ली। चार्ली कोई नॉर्मल इमेजिनरी दोस्त नहीं होता। वो बिली को गाइड करता है, उसे बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। सबसे अजीब बात ये होती है कि चार्ली लोगों के अंदर छुपी ईविल साइड को देख सकता है। चार्ली बिली को एक रूल बताता है। हर साल क्रिसमस से 24 दिन पहले यानी दिसंबर के शुरू के दिनों में बिली को रोज एक ईविल इंसान को पनिश करना होता है। एक दिन एक पनिशमेंट। ये साइकिल 24 डेज तक चलती है। फिर एक और शॉकिंग सच सामने आता है। जिस आदमी ने बिली के पेरेंट्स को शूट किया था वो कोई रैंडम किलर नहीं था। वो असल में बिली के ग्रैंडफादर के हॉस्पिस का जैनिटर था और उस जैनिटर के पास भी बिली जैसी एबिलिटी थी। लेकिन बिली को बचपन में किसी को मारने के लिए नहीं कहा गया। चार्ली ने बिली को पहली बार तब गाइड किया जब वो 17 साल का हुआ। बिली का पहला टारगेट बना उसकी लास्ट फॉस्टर मदर। बाहर से वो औरत बहुत काइंड और केयरिंग लगती थी, लेकिन असल में वो एक डेंजरस अब्यूजर थी। वो बच्चों के ब्रेकफास्ट में ड्रग्स मिलाती थी, फिर घर छोड़कर चली जाती थी। और अगर कोई बच्चा घर में कोई चीज तोड़ देता तो पहले वो प्यार से बिहेव करती, लेकिन बाद में उसे ब्रूटली बीट करती। उसकी मार से 3 बच्चे मर चुके थे। चार्ली ने बिली को कहा, ये औरत पनिशमेंट डिजर्व करती है। उस रात बिली ने सांता क्लॉज का कॉस्ट्यूम पहना और उस औरत का सामना किया, लेकिन वो फाइट इजी नहीं थी। दोनों के दरमियान लंबे वक्त तक ब्रूटल फाइट चलती रही। आखिरकार बिली ने उस औरत को मार दिया। कार ड्राइव करते हुए बिली पैमेला को ये सब सच बताता है। वो एक्सप्लेन करता है कि चार्ली कोई स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं है। चार्ली एक ऐसी पावर है जो ईविल को आइडेंटिफाई कर सकती है। पैमेला हैरान होकर पूछती है, तुम्हारे पेरेंट्स का क्या हुआ था? तब बिली एक और डार्क ट्रूथ रिवील करता है।
बिली के पेरेंट्स ने एक्चुअली उसके ग्रैंडफादर को पॉइजन देकर मार दिया था ताकि इनहेरिटेंस साइन होने के बाद उन्हें सारी प्रॉपर्टी मिल जाए। बिली कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत से बुरे लोगों को पनिश किया है, लेकिन चार्ली को उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए बिली की आंखों की जरूरत होती है। चार्ली बिली को विजन्स दिखाता है और समझाता है कि कौन लोग पनिशमेंट डिजर्व करते हैं। और एक और स्ट्रेंज चीज होती है, जब बिली सांता क्लॉज का कॉस्ट्यूम पहनता है तो वो मेंटली एक डिफरेंट मोड में चला जाता है, जैसे वो एक एग्जीक्यूशनर बन जाता हो। इसी दौरान पीछे से मैक्स उनका सीक्रेटली पीछा कर रहा होता है। बिली और पैमेला फाइनली किलर के घर पहुंच जाते हैं। वो घर के अंदर सर्च करना स्टार्ट करते हैं। बिली को फील होता है कि कोई अभी रिसेंटली यहाँ था। तभी पैमेला को एक हिडन डोर मिलता है जो बेसमेंट की तरफ जाता है। जैसे ही वो डोर ओपन करते हैं, बेसमेंट का सीन देखकर वो शॉक हो जाते हैं। पूरा बेसमेंट प्लास्टिक बॉल से भरा हुआ होता है, जैसे किसी किड्स प्ले एरिया जैसा सेटअप हो। लेकिन फिर पैमेला को उन बॉल्स के बीच एक छोटे बच्चे के हाथ नजर आते हैं। वो तुरंत उसे बाहर निकालती है। फिर उसे 2 और किडनैप्ड बच्चे भी मिल जाते हैं। लेकिन तभी अचानक सांता क्लॉज का कॉस्ट्यूम पहने हुए वो किलर पीछे से आता है और पैमेला को पकड़कर उसके गले पर नाइफ रख देता है। बिली तुरंत बेसमेंट में नीचे आता है। उस वक्त चार्ली फिर से बिली को गाइड करने लगता है। चार्ली वॉर्न करता है, उसके पास नाइफ है पैमेला के थ्रोट पर। बिली स्लोली सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है। फिर चार्ली एक सिग्नल देता है। बिली एकदम से मूव करता है और किलर को नाइफ से स्टैब कर देता है। पैमेला उस मौके का फायदा उठाकर वहां से बचकर निकल जाती है। बिली उस किलर को फाइनली मार देता है, लेकिन फाइट के दौरान बिली खुद भी नाइफ से बुरी तरह स्टैब हो जाता है। बिली जख्मी हालत में बाहर आता है, लेकिन बाहर एक और शॉक उसका इंतजार कर रहा होता है। वहाँ मैक्स खड़ा होता है और बिना सोचे समझे मैक्स बिली पर गन चला देता है। गोली लगते ही बिली जमीन पर गिर जाता है। पैमेला भागकर बिली के पास आती है, लेकिन मैक्स उसे रोकने की कोशिश करता है। बिली समझ जाता है कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। वो धीरे से पैमेला से कहता है, मेरा हाथ पकड़ो। पैमेला उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर वही चीज होती है जो कभी बिली के साथ हुई थी। एक स्ट्रेंज एनर्जी बिली के बॉडी से पैमेला के बॉडी में ट्रांसफर होने लगती है। कुछ सेकंड्स बाद बिली मर जाता है और पैमेला भी बेहोश होकर गिर जाती है। जब पैमेला होश में आती है तो उसे एक अजीब सी विजन नजर आती है। उसे मैक्स की इविल साइड क्लियरली दिखाई देने लगती है। गुस्से और शॉक में पैमेला मैक्स की नोज को बाइट कर लेती है। मैक्स दर्द से चीखता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन पैमेला बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है। वो एक एक्स उठाती है और मैक्स को ब्रूटली मार देती है। उस मोमेंट पर पैमेला को एक फेमिलियर आवाज सुनाई देती है। वो आवाज बिली की होती है। अब बिली खुद एक इनर गाइड बन चुका होता है और अब वो पैमेला को गाइड करेगा, क्योंकि अब इविल को पनिश करने की जिम्मेदारी पैमेला के कंधों पर आ चुकी है। तो दोस्तों, स्टोरी का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट एंडिंग में रिवील होता है। जब बिली सैंटा सूट पहनकर उस किलर का सामना करता है, तब एक ब्रूटल फाइट होती है। बिली उस आदमी को मार देता है, लेकिन उस फाइट में बिली खुद भी सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। जब बिली बाहर आता है, तब मैक्स उसे गोली मार देता है। बिली जमीन पर गिर जाता है और उसकी लाइफ स्लोली खत्म होने लगती है। उस वक्त बिली पैमेला से कहता है कि मेरा हाथ पकड़ो। जैसे ही पैमेला उसका हाथ पकड़ती है, वही मिस्टीरियस एनर्जी जो बचपन में बिली को मिली थी, अब पैमेला के ट्रांसफर हो जाती है। बिली मर जाता है, लेकिन उसका मिशन खत्म नहीं होता। जब पैमेला होश में आती है, तब उसे अचानक लोगों की इविल साइड के विजन्स दिखने लगते हैं। उसे मैक्स के अंदर छुपी हुई डार्क और इविल पर्सनालिटी नजर आती है। यहाँ से पैमेला को समझ आ जाता है कि बिली जो करता था वो सिर्फ रैंडम किलिंग नहीं थी, बल्कि चार्ली उसे सिर्फ उन लोगों को पनिश करने के लिए गाइड करता था जो सच में इविल थे। पैमेला मैक्स को एक्स से मार देती है और फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज बिली की होती है। मतलब अब चार्ली की जगह बिली पैमेला का गाइड बन चुका है। और इसका मतलब ये है कि इविल लोगों का शिकार अभी खत्म नहीं हुआ। अब पैमेला नए जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बनने वाली है। ये एंडिंग क्लियरली हिंट देती है कि फ्यूचर में स्टोरी कंटिन्यू हो सकती है, जहां पैमेला इस डार्क पावर के साथ नए टारगेट्स को हंट करेगी। अगर फिल्म की रिव्यूज और रेटिंग्स की बात करें तो सरप्राइजिंगली इस रीमेक को काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। रॉटन टोमेटोज पर फिल्म को अराउंड 79% क्रिटिक स्कोर मिला है। क्रिटिक्स ने फिल्म की शार्प फिल्म मेकिंग और पिच ब्लैक सैटायर टोन की काफी तारीफ की। लेकिन मेटाक्रिटिक पर फिल्म का स्कोर 53 आउट ऑफ 100 है, जो दिखाता है कि रिव्यूज मिक्स्ड या एवरेज भी रहे हैं। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि फिल्म एक रेयर रीबूट है, जो एक साथ नॉटी भी है और नाइस भी। अगर यूट्यूब रिव्यूअर्स की बात करें तो ज्यादातर लोगों ने इसे विशियसली फन क्रिसमस स्लैशर कहा है और एवरेज रेटिंग अराउंड 3.5 स्टार्स दी है। पॉपुलर मूवी वेबसाइट जोब्लो के क्रिटिक्स के मुताबिक फिल्म फन तो है, लेकिन कुछ जगह पर प्लॉट थोड़ा फ्लॉड और डम लगता है। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो सो बैड इट्स गुड कैटेगरी में आ जाते हैं।
अगर फिल्म की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात करें, सबसे ज्यादा प्रेज मिला है रोहन कैंपबेल और रूबी मोडीन के परफॉर्मेंसेस को। उन्होंने कैरेक्टर्स को काफी इंटेंस और बिलीवेबल बनाया है। फिल्म का टोन भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक साथ डिस्टर्बिंग भी है और रिस्ट्रेन भी, यानी वायलेंस ब्रूटल है लेकिन कम्प्लीटली ओवर द टॉप नहीं। इस वजह से काफी हॉरर फैंस ने इसे क्रिसमस हॉरर जॉनरा का एक वर्दी एडिशन कहा है। लेकिन फिल्म परफेक्ट भी नहीं है। कुछ क्रिटिक्स के मुताबिक फाइनल एक्ट थोड़ा वीक लगता है और स्टोरी का एक्सप्लेनेशन एंड में थोड़ा ज्यादा एक्सपोजिशन पर डिपेंड करता है। कुछ व्यूअर्स को लगा कि किल्स और एक्शन सीन्स और क्रिएटिव हो सकते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1984 की ओरिजिनल फिल्म जब रिलीज हुई थी तब वो काफी कंट्रोवर्शियल बन गई थी। फेमस क्रिटिक्स जीन सिस्किल और रॉजर ईबर्ट ने उस फिल्म को वर्थलेस और एक्सप्लॉयटेटिव तक कह दिया था। लेकिन टाइम के साथ वो फिल्म एक कल्ट क्लासिक बन गई और अब 2025 का रीमेक उसी कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट को मॉडर्न हॉरर स्टाइल में दोबारा प्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, ये थी इस डार्क और डिस्टर्बिंग स्टोरी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। बिली शायद मर गया, लेकिन उसकी पावर और उसका मिशन खत्म नहीं हुआ। अब चार्ली के पास एक नया इंसान है, पैमेला, और इसका मतलब सिर्फ एक ही है, ईविल लोगों के लिए हंट अभी भी चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या पैमेला इस पावर को जस्टिस के लिए यूज करेगी या फिर ये पावर उसे भी बिली की तरह डार्क पाथ पर ले जाएगी? एक इम्पॉर्टेंट बात और, ये फिल्म आर रेटेड है। इसमें काफी इंटेंस वायलेंस, ट्रॉमा और डिस्टर्बिंग थीम्स दिखाए गए हैं। इसीलिए ये फिल्म सेंसिटिव व्यूअर्स या यंगर ऑडियंस के लिए सूटेबल नहीं है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके पास भी चार्ली जैसी पावर होती तो क्या आप भी इविल लोगों को पनिश करते? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ।